और यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम हो। हालेलुया हालेलुया प्रेज़ गॉड। शुक्र है कुछ लोग आज नजर आए हैं, नहीं तो शादियां और सर्दी हमें ज़्यादा लगती है। लेकिन दरख्वास्त है मेरी आप सबसे, दरख्वास्त ही करते हैं बार तरलाई कि प्लीज़ अब जुमेरात और इतवार की इबादत में रेगुलर हो जाए और मंगल की इबादत में भी कोई नहीं आता। तो हम दुआया मीटिंग शुरू की है उसमें भी आए और रेगुलर हो जाएं ताकि हम फिर उसी तरह से खुदा उनकी इबादत करें, क्योंकि दिसंबर से आप सब जानते हैं कि ये सिलसिले ऐसे ही चल रहे हैं और शादी के हमारे हॉल्स भरे हुए होते हैं और चर्च हमारे खाली। और ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है हम सब के लिए। एक आधा घंटा हमें जो है वो चर्च आना भारी लगता है और वहाँ हम चार बजा लेते हैं, बारबेक्यूज़ चलते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं और वहाँ हमें शर्म नहीं आती। रिश्तेदारी हम ज़्यादा निभाते हैं लेकिन रूहानी रिश्तेदारी की तरफ कोई तवज्जो नहीं हमारी, इसलिए हम इसको भी देखें। सो आइए मेरे साथ खुदा के कलाम को ज़रा देखिएगा। मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की इंजील 3 बाब और 31वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। मरकज़ 3 बाब 31वीं आयत से 35वीं आयत तक खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा हुआ है, फिर उसकी माँ और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा और भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माँ और तेरे भाई बाहर तुझे पूछते हैं। उसने उनको ये जवाब दिया, मेरी माँ और मेरे भाई कौन हैं? और उन पर जो उसके गिर्द बैठे थे नजर करके कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई खुदा की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माँ है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइसे बरकत है। आमीन हालेलुया। आए हम जोरदार ताली बजाएं खुदा के कलाम की। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे और हम हमेशा की तरह आज फिर से खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं और उसकी इबादत कर रहे हैं। और कलाम का ये हिस्सा जो मैंने पढ़ा है, यहाँ पर मामूल के मुताबिक यीशु मसीह कलाम की मुनादी कर रहे हैं। पहले भी आपने सुना है इस पर कलाम, ये हिस्सा बड़ा अहम है बहुत सारे और दूसरे हिस्सों की तरह। खुदावंद यीशु मसीह अपनी रूटीन के मुताबिक जिस मकसद के लिए वो आए थे, उस रूटीन के मुताबिक एक जगह पर वो तालीम दे रहे हैं। भीड़ जमा है, भीड़ जो है यीशु मसीह के आसपास है और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उस भीड़ को तालीम दे रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, अपने आने के मकसद के बारे में बता रहे हैं। यीशु मसीह मुनादी कर रहे हैं और हमने पढ़ा है कि इस मौके पर जब यीशु मसीह मुनादी कर रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं, तो यीशु मसीह के रिश्तेदार यानी मरियम और यीशु मसीह के भाई जो है वो वहां पर आते हैं और यीशु मसीह को पैगाम भेजते हैं। क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग इसके बारे में मुख्तलिफ नज़रियात रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भीड़ की वजह से वो अंदर नहीं जा पाए। कौन? यीशु मसीह की माँ और भाई। शायद भीड़ ज्यादा है इसलिए वो यीशु मसीह तक पहुंच नहीं पाए और उन्होंने बाहर ही से किसी को कहा कि उसे बुला दो।
लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने उसके मुनादी करने को तरजीह नहीं दी, उन्होंने उसके कलाम को पहले सुना नहीं, वेट नहीं किया। जो प्रीच वो कर रहे हैं उन्होंने वेट नहीं किया, सुना नहीं उसे, और उसमें बल्कि खलल डाल रहे हैं रिलेटिव्स। ये रिश्तेदार थे ना यीशु के। यीशु क्या कर रहे हैं? बोलो क्या हो गया? हाँ, मुनादी कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि बहुत सारे लोग ये नजरिया रखते हैं कि शायद भीड़ की वजह से ये उस तक नहीं पहुंच पाए, उसे बाहर बुला रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन्होंने कलाम को जिसकी वो प्रीचिंग कर रहे हैं उसे सुनना पसंद नहीं किया, बल्कि बीच में जाकर उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्योंकि यीशु क्या कर रहा है? मुनादी कर रहा है। यीशु अपने आने के मकसद को, यीशु खुदा के बारे में लोगों को बता रहा है। और ये कहा जाता है कि अच्छा था ये सुनते। यीशु ने बाद में भी मिल सकता था, ये रिश्तेदार थे, उसकी मां थी, उसके बहन भाई थे। लेकिन कहा जाता है कि इन्होंने कलाम की परवाह ना करके उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, बल्कि बीच में उसे उसकी प्रीचिंग को, उसकी मुरादी को रोका है। लेकिन यीशु मसीह ने भी बहुत खूब आंसर दिया है, जिसने कहा है जाकर कि तेरी मां और तेरे भाई बहनें जो हैं वो तुझे बुला रहे हैं। और यीशु मसीह कहता है कि कौन है मेरे? ऐसा नहीं कि वो इनकार कर रहा है, ऐसा नहीं कि रिश्तों से वो इनकार कर रहा है, लेकिन इसका मकसद यह है कि वो रूहानी रिश्तेदारी को, रूहानी काम को जिस्मानी रिश्तों पर, जिस्मानी कामों पर फोकियत दे रहा। ऐसा नहीं कि वो ये नहीं कह रहा कि खत्म है, जब इनकार नहीं कर रहा, तो वो कह रहा है कि कौन है मेरे बहन भाई, मेरी मां। तो वो असल में खुदा के काम को ज्यादा फोकियत दे रहा है, और उसने पहले वही किया। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मेरी मां और मेरे भाई, मेरी बहनें वो हैं जो खुदा के कलाम को सुनते हैं। और फिर आखिर में जो बड़ी खूबसूरत बात है, जो मेरे बाप या खुदा की मर्जी पर चलता है वो भाई है, बहन, मां है। और यूं वो रिश्तेदारी को पीछे करके रूहानी रिश्तेदारी को ज्यादा तरजीह दे रहा। और मैं अक्सर आपको कहता हूं कि याद रखने की जरूरत है कि रूहानी रिश्तेदारी अगर हम समझे तो जिस्मानी रिश्तेदारी से कहीं ज्यादा ये अहम है। पर हम कहां समझते हैं बातों को? हम नहीं समझते। हमें जमीन पर रहते हुए ज्यादा फिक्र होती है अपने भाई की, अपनी बहन की, बेटे की, बेटी की। शादियां अटेंड करना फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, वो हमें ज्यादा अच्छा लगता है। यानी हम जिस्मानी रिश्तेदारियों को बहुत ज्यादा तरजीह देते हैं, हम रहते नहीं उनके बगैर। कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई मसला हो जाए, खुशी के मौकों पर हम बहुत ज्यादा तरजीह तो देनी चाहिए, तरजीह तो देनी चाहिए, ऐसा नहीं कि तरजीह नहीं देनी चाहिए। लेकिन खुदा का कलाम, ये मसीहा जिसे हम मानते हैं, वो कहता है कि सबसे ज्यादा तरजीह जो है वो खुदा को दी जानी चाहिए। वो कहता है कि सबसे ज्यादा तरजीह जो है वो रूहानी रिश्तेदारों को, रूहानी लोगों को दी जानी चाहिए। वो कहता है कि सबसे ज्यादा तरजीह जो है वो खुदा को दी जानी चाहिए। वो कहता है कि सबसे ज्यादा अव्वल, सबसे पहले, सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा अहम जो है वो खुदा है, खुदा का कलाम है, उसकी बातें हैं, उसकी खिदमत है, उसकी मुरादी है। बल्कि हर एक चीज से ज्यादा, हर एक रिश्तेदारी से ज्यादा रूहानी रिश्तेदारी जरूरी है, पहले है, और इस सारी चीजों के बाद में दूसरी चीजें। लेकिन मैं और आप क्या करते हैं? हम कहां पर, जहां वो कह रहे कि मेरा अपना वो है जो खुदा की मर्जी पर चलता है, और बहुत सारी चीजें आप सब जानते हैं कि खुदा को हम कहां पूछते हैं। यहां वो कह रहा है खुदा की मर्जी की बात कर रहा है,
और मर्जी, खुदा की मर्जी पर चलने के मुतालिक और बहुत सारे हवाले हमें मिल सकते हैं। लेकिन हम ईमानदारी से हम खुदा की मर्जी को कहां जानते हैं? कौन है जो दावा करता है कि मैं खुदा की मर्जी पर चलता हूं? कोई नहीं। किसी काम के अंदर, हमारे किसी प्लान के अंदर, हमारी किसी शादी के अंदर, हमारे किसी प्रोग्राम के अंदर खुदा की मर्जी हो या ना हो, हमारी जरूर होती है। खुदा को हम पूछे या ना पूछे, पर हम अपनी मर्जी जरूर करते हैं। और जब मैं शादियां कह रहा हूं बार बार, तो आप जानते हैं कि बहुत सारी हमारी जो शादियां हैं, हमारे बेटे, हमारी बेटियां, भाई बहने, बहुत सारे मसाइल हमारे घरों के अंदर, जब हम मर्जी की बात कर रहे हैं, खुदा की मर्जी पर चलने की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी शादियां ऐसी हैं जिनमें खुदा की मर्जी नहीं होती, सिर्फ हमारी मर्जी होती है। लड़की की मर्जी होती है, माजरत के साथ लड़के की मर्जी होती है। बहुत सारे घरों में आधी फैमिली राजी है, आधी राजी नहीं। असी कितने पूछने हैं, कहां पूछते हैं हम खुदा को? हम अपनी मर्जी करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि खुदा की मर्जी हो या ना हो, मेरी मर्जी जरूर पूरी हो रही होती है। हमारी मर्जी जो है वो जरूर पूरी हो रही होती है, पर खुदा की मर्जी हम नहीं जानने की कोशिश करते। लेकिन खुदा के कलाम पर जब हम पढ़े, और मैं अक्सर कहता हूं कि ये चीजें क्यों होती है, ये चीजें सिर्फ इसीलिए होती है कि खुदा का कलाम हम नहीं जानते, और अगर हम जानते भी हैं तो उसे रद्द करते हैं। हमारी जनरेशन जो है, हमारी नस्ल जो है, उनके अंदर खुदा का कलाम नहीं होता, इसीलिए हम अपनी मर्जियां करते फिरते हैं। खुदा के कलाम के अंदर हर एक चीज के बारे में हमें तालीम मिलती है, लेकिन हम जानेंगे कब? जब इसकी तरफ हम निगाह करेंगे। हम जानेंगे कब? उस वक्त जब दूसरी चीजों से हम निगाहों को हटाकर निगाह को जरा खुदा की तरफ लगाएंगे, खुदा के कलाम की तरफ लगाएंगे, तो फिर सीखेंगे, समझेंगे कि खुदा का कलाम क्या कहता है, खुदा की मर्जी मेरे बारे में क्या है, खुदा की मर्जी मेरी फैमिली के बारे में क्या है, खुदा की मर्जी मेरे बच्चों के बारे में क्या है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत सारी दूसरी चीजों पर निगाहें हमारी लगी होती है, इसलिए हमारी निगाहें इस तरफ नहीं आती है। शादी की बात मैं कर रहा हूं, आप अगर 24वां बाब पढ़े पैदाइश की किताब का, जब रिबका और इसहाक की शादी होती है, रिबका और इसहाक, पता है उसका, रिबका के साथ का सबको पता है। जब उनकी शादी होती है, उस शादी में पूरे चैप्टर को पढ़े। जब खुदा का बंदा मुकद्दस अब्राहम अपने नौकर एलीएजर को भेजता है इसहाक के लिए बीवी लेने के लिए, अपने वहां पर ससुराल में अपने अजीजों के पास, उस सारे चैप्टर को पढ़े। 24वें बाब को, पैदाइश की किताब, शादी की मिसाल एक दे रहा हूं आपको, खुदा की मर्जी, अपनों की मर्जी, हमारी मर्जी। 24वें बाब को आप मुताला करें और वहां पर एक कंप्लीट पिक्चर मिलती है उस जोड़े के मुतालिक, घरानों के मुतालिक और खुदा के मुतालिक। वहां पर हमें मिलता है कि वो लड़का और लड़की दोनों राजी हैं, लड़के के घर वाले भी राजी हैं, लड़की के घर वाले भी राजी हैं, और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि खुदा की भी यही मर्जी थी। आमीन। वहां पर खुदा राजी है, घराने राजी हैं, लड़का लड़की राजी है। ये होती है कंप्लीट एक शादी। और मैं आपको बताऊं इस बात को बड़ा सीरियस ले, कि जिन शादियों के अंदर बड़ों की दुआएं नहीं होती, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स दुआएं नहीं होती, वो फलदार नहीं होती। शायद हम समझ रहे होते हैं कि खुदा हमें बड़ा ये भी दे रहा, औलाद भी दे रहा, वो ठीक है, वो तो सबकी हो रही है, वो तो हर शख्स की हो रही है, सबको खुदा लेता है। जो यीशु को नहीं मानते उनकी भी हो रही। लेकिन वही शादी, जैसे यीशु ने ये बात कही कि बस जिन्हें खुदा ने जोड़ा, हम मर्जी की बात कर रहे हैं, बस जिन्हें खुदा ने जोड़ा उससे आदमी जुदा ना करे। हाँ, और बहुत सारे जोड़ने वाले सीखो तुमने, तो पास ही खुदा चढ़ने, ओ खुदा की मर्जी ऐसे थी। नो, कहां थी खुदा की मर्जी? उसको तो हमने पूछा नहीं। और
और जिन मामलात में खुदा की मर्जी नहीं होती मेरे अजीजों, उनमें रो नहीं रहते, क्योंकि उनमें ब्लेसिंग नहीं है, उनमें खुदा की मर्जी हमने शामिल नहीं की। जैसे ज़बूर 127 में खुदा का बंदा मुक़द्दस सुलेमान कहता है कि अगर घर खुदा ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब्स है। और घर, मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ ईंटों का मकान नहीं होता, उसमें हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, माँ बाप सब हैं। और उसके कहने का मतलब यह कि जब तक हम अपनी मर्जी के अंदर खुदा की मर्जी को शामिल नहीं करते, फेल हैं। जब तक हमारे इरादों के अंदर खुदा के इरादे नहीं, हम नाकाम होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने जो देखा है वो यही है कि हम खुदा की मर्जी हो या ना हो, हम अपनी मर्जी जरूर पूरी करते हैं। तके ना करनी है सर। शादी हम करते हैं, अगर घर वाले लोग आधे नहीं राजी, हम लड़ाइयां झगड़े करके किसी तरह से अपने मकासद पूरे कर लेते हैं। चर्चस की जब बात आती है तो घराने जो है आप देखेंगे बटे पड़े हैं। खुदा की मर्जी तो यह नहीं कि बटे, वो तो एक करना चाहता है, लेकिन हम कहां एक होते हैं। हमारे घरों के अंदर हमारी अपनी जो फैमिलीज होती हैं, रात को भी किसी के साथ यही बात हो रही थी, एक ही घर के लोग जो है मुख्तलिफ चर्चस में रहते हैं। कहां पर हम खुदा की मर्जी पूरी करते हैं? हाँ, बाज जगह पर हो सकता है लोग सही समझ में जा रहे, लेकिन बाज औकात लोग अपनी जिद्दें पूरी करते हैं। एक ही घर के अंदर रहने वाले लोग जिद्दें पूरी करते हैं, अपनी मर्जी, वो उधर जा रहा है, मैंने इधर नहीं जाना, यहां ये जाते हैं, मैं उस तरफ जाऊं। ऐसे काम करते हैं हम। लेकिन यीशु मसीह जो है इस हवाले में वो तालीम देता है कि मेरी रूहानी रिश्तेदारी जो है वो ज्यादा अहम है मेरे जिस्मानी रिश्तेदारों से। वो तालीम दे रहा है कि मेरे लिए प्रीच करना, मेरे लिए मुनादी करना ज्यादा अहम है, और पहले मैं यही करूंगा, पहले मैं यही बातें करूंगा, सीखूंगा, और बाद में मैं जिस्मानी रिश्तेदारों को वक्त दूंगा। और जिस यीशु का हम दावा करते हैं बड़ा कि हम उसे मानते हैं, गैरों में बड़ी गवाही देते हैं, उसकी तालीम पर मैं और आप कितना चलते हैं, कितना चलते हैं। और वो कह रहा है कि मेरी माँ बहन भाई असल में वही है जो खुदा की मर्जी पर चलता है। और फिर आप जानते हैं कि उसने एक और बड़ी अहम बात इस मामले में कही। उसने कहा कि जो कोई दूसरी चीजों को, रिश्तों को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो नहीं मेरे लायक, वो मेरे लायक नहीं है। आप पता नहीं अब इन बातों को कैसे समझते हैं। और ज़बूर 143 जरा मेरे साथ देखें, ज़बूर 143, ज़बूर नंबर 143 उसकी 10वीं आयत में आपके सामने पढ़ता हूं। यहां खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है, मर्जी की हम बात कर रहे हैं। ज़बूर 143 उसकी आयत नंबर 10, यहां पर लिखा हुआ है, खुदा का खादिम कह रहा है, मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं, इसलिए कि तू मेरा खुदा है। मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं, इसलिए कि तू मेरा खुदा है। तेरी नेक रूह मुझे रास्ते के मुल्क में ले चले। आमीन। वो कह रहा मुझे सिखा, पहले मुझे बता कि तेरी मर्जी क्या है, तू मुझसे क्या चाहता है, और फिर इतना ही नहीं बल्कि मुझे उस मर्जी पर, उस बात पर, उस कलाम पर जो तेरी मर्जी है मुझे ये भी तौफीक दे कि मैं उसे पूरा कर सकूं। हाँ, मुझे तौफीक दे, मुझे सिखा, मुझे बता कि मैं तेरी मर्जी जानूं, और तेरी मर्जी जानकर मैं उसे पूरा कर सकूं, मैं तेरे कलाम पर अमल कर सकूं, मैं तेरे कलाम को तरजीह दे सकूं, इसलिए कि तू मेरा खुदा है और तू ही मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। तू मेरा खुदा है, तू सबसे पहले है, तू सबसे ऊपर है, तू सबसे आगे है। इसलिए मुझे बता ताकि मैं सारी चीजों को छोड़कर तेरी मर्जी समझूं, जानूं और समझकर और जानकर तेरी मर्जी को पूरा करने वाला हो सकूं। मैं तेरे आइन पर, यही शख्स एक और बात जगह पर कहता है, मुझे अपने आइन सिखा। हाँ, मुझे अपने कलाम के बारे में बता। शायद मुझे पता नहीं है, शायद मैं अपने प्लान खुद ही बनाता हूं अपने दिमाग से, लेकिन मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे सिखा। और मैं और आप भी ये कह सकते हैं
बहुत बार जब हम समझ नहीं आती, बहुत बार जब हम शायद फेल हो रहे होते हैं, शायद हम अपनी मर्जी कर रहे होते हैं, शायद हम अपनी मर्जी को पूरा करना चाह रहे होते हैं और हम कामयाब नहीं होते, उस वक्त खास तौर पर मुझे जरूरत है, उस वक्त खास तौर पर हमें जरूरत है कि हम फिर खुदा के हजूर झुक कर उसे पूछे कि हम इस मामले में क्या करें। हाँ, शायद मैं प्लान कर रहा हूं, शायद मैं प्लान कर रही हूं, लेकिन ये मेरा प्लान हो सकता है, ये मेरा मंसूबा हो सकता है। हाँ, शायद ये मेरी मर्जी हो सकती है, पर मुझे बता, क्या तू भी यही चाहता है? मैं तो नहीं चाहती, पर क्या तू भी चाहता है? अगर वो चाहता होगा तो वो जरूर बताएगा, और अगर वो चाहता होगा तो फिर वो हमें ब्लेस भी करेगा, फिर वो हमें बरकत भी देगा। और ये कह रहे तेरी नेक रूह मुझे रास्ते के मुल्क में ले चले। ये रास्ते का मुल्क कौन सा है? तेरी नेक रूह मुझे रास्ते के मुल्क में ले चले। यानी मेरे ख्यालात जो है, मेरी सोचें जो है, वो ऐसी हो जाए कि इनमें नाराजगी ना पाई जाए, इनमें बदी ना रहे, बल्कि रास्ते के काम जो है वो मेरे अंदर पैदा होने वाले हों और मैं रास्ते के काम करूं। तू मुझे ऐसे मुल्क में ले जा, तू मुझे ऐसा बना दे। हाँ, तेरा रूह नेक है, तू पाक है, सिर्फ तू ही और तू मुझे उस रास्ते पर चला सकता है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ तेरी तालीम ही मुझे रास्ते के मुल्क पर लेकर जा सकती है। और आप जानते हैं कि उसकी तालीम जो है वो सच्ची है। और इसी तरह यीशु मसीह की बातें हैं, वो कहता है कि सच्चाई है मेरी तालीम, और उसकी तालीम आजाद करती है गुनाहों से, बंधनों से। खुदा की तालीम जो है जुर्मों को खत्म करती है। और आप जानते हैं कि यीशु की बातें, खुदा का कलाम हमेशा की जिंदगी का कलाम है, हमेशा की जिंदगी की बातें हैं इसके अंदर। और इसमें लिखा हुआ है कि हर एक चीज जो है वो खत्म हो सकती है। हाँ, अगर रोन के हैं तो वो जाती रहेगी, घास जो है वो मुरझा जाता है, फूल जो है वो कुमला जाता है, लेकिन खुदा का कलाम जो है वो अब तक कायम रहता है। और ये इसलिए कायम रहता है क्योंकि खुदा अबदी है, अजली है, वो कायम रहने वाला खुदा है। इसीलिए उसका कलाम भी जो है अजल से अब तक कायम रहेगा, ये नहीं मुरझाएगा, ये खत्म नहीं होगा। वो कहता है कि तेरी नेक रूह मुझे रास्ते के मुल्क में ले जाएगी। और ये खुदा का कलाम है जो रास्ते पर हमें चलाता है। असल में इसका ये मतलब खुदा की बातें, खुदा का कलाम जो हमें रास्ते पर या इस राह पर लेकर चलता है। और यीशु मसीह की बातें, उसकी तालीम ऐसी तालीम है जो हमें हमेशा की जिंदगी की तरफ लेकर जाती है, जो हमें हमेशा की जिंदगी की तरफ लेकर जाएगी। वहां पर यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह ये तालीम दे रहा है कि हाँ, खुदा और खुदा का कलाम जो है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। खुदा और खुदा का कलाम, खुदा के कलाम की मुरादी जो है वही मेरे लिए पहले, इसके बाद में सारी चीजें हैं। वो नस के आके मिले नहीं, उन्होंने चाहता तो कर सकता था क्योंकि उसके हाथ में सब कुछ था ना, वो कर सकता था। वो कहता कि मैं फिर 5 मिनट की ब्रेक लगा के सुना, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने ऐसा नहीं किया मेरे अजीजों। उसने पहले वो काम किया है, उसने पहले वो काम किया है जिसके लिए वो भेजा गया है। लिखा हुआ कि उसके भाई आए हैं और बाहर खड़े होकर उन्होंने उसे बुलवा भेजा, लेकिन क्या वो आया? उनके बुलाने पर वो आया नहीं फौरन, बल्कि उसने पहले वो काम किया है जिसके लिए वो भेजा गया। और फिर उसने वाज़ेह किया, ऐसा कह करके मेरे अपने वो है जो खुदा की मर्जी पर चलते हैं, मेरे अपने वो है जो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं,
और लास्ट टाइम भी हम यही सीख रहे थे कि खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा कि मैं खुदावंद खुदावंद कहने से काम नहीं चलेगा। जब तक अमल नहीं है हमारी जिंदगी, तब तक हम उसकी निगाह में नाकाम है, नाकाम है हम। इसलिए मैं किसे जरा तरजीह देता हूं? जिस यीशु का मैं दावा करता हूं, जिस यीशु को मैं मानता हूं, वो यीशु तो यही कहता है कि मेरे लिए खुदा और खुदा का काम जो है वो ज्यादा अहम है। लेकिन मैं क्या कहता हूं? मैं कहां पर हूं? मैं कहां पर हूं मेरे अजीजों? क्या मेरे लिए भी जिस यीशु को मैं मानता हूं, जिस यीशु की बातों पर मैं अमल करता हूं, दावा करता हूं, क्या मैं उसके नमूने पर चलता हूं? और जब हम खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं, हाँ, अगर हम अपनी मर्जी करते हैं तो हम नाकाम हो सकते हैं, हम फेल हो सकते हैं, हमारे इरादे फेल हो सकते हैं। लेकिन अगर दुआ में भरपूर तौर पर हम खुदा की मर्जी को जानने की कोशिश करें कि अगर मेरे प्लान के अंदर मेरे खुदा की मर्जी है या नहीं है, और अगर मैंने वही किया जिसमें खुदा की मर्जी है, अगर मैंने वही काम किया जिसमें खुदा खुश है, अगर मैंने वही किया जिसमें खुदा राजी है, तो फिर मैं उस मकसद में, उस प्लान में कभी नाकाम नहीं होगा मेरे अजीजों। क्योंकि मैंने वो किया है जो खुदा चाहता है, मैंने वो किया है जिसमें खुदा खुश है, मैंने वो किया है जिसमें मेरा खुदा राजी है। हाँ, मैं ब्लेसिंग को पाऊंगा, अब मैं इस मकसद में कामयाब होऊंगा क्योंकि मेरे खुदा की ये मर्जी है। और जब उसकी मर्जी है तो वो आप अपने हाथ को बढ़ाकर इस इरादे में, इस काम में, इस प्लानिंग में, इस शादमानी में मुझे बरकत देगा, मुझे ब्लेस करेगा, क्योंकि मैंने उसकी मर्जी को पूरा किया है और वो भी यही चाहता। फिर वो मुझे बरकत देगा जब मैंने उसकी मर्जी को पूरा किया। लेकिन जब मैंने उसकी मर्जी को पूरा नहीं किया तो फिर मेरी जो हालत है वो बुरी हो सकती है। लेकिन फिर भी ये खुदा है, ये खुदा है कि उसके हुजूर झुकने से, मुआफी मांगने से वो माफ कर देता है। लेकिन मैंने जो पहले स्टेप लिया था ना, पहले उसकी मर्जी के खिलाफ, वो गलत ही था, वो गलत ही था। जो मैंने उसकी मर्जी के खिलाफ किया वो गलत ही था। ये तो उसकी करम नवाजी है कि 8 सालों के बाद मुझे अकल उसने दी है, मैंने मुआफी मांगी है, उसने मुझे माफ कर दिया। लेकिन जो काम मैंने पहले किया था ना, उसके खिलाफ मैं गया था, वो गलत ही था, वो गुनाह ही था, वो गलत था। अगर हम खुदा की मर्जी पर अमल करते हैं तो हम बरकत पाते हैं। और मैंने ज़बूर 127 का हवाला इसीलिए आपको दिया कि मुकद्दस सुलेमान जो है वो बादशाह है और सारी चीजें हैं उसके पास, लेकिन वो जानता है कि ये सारी चीजें मुझे मुहैया करने वाला खुदा है। अगर वही ना करता तो कहां से लाता मैं? हिकमत उसे किसने दी थी? खुदा ने। उसके अंदर खुदा की हिकमत थी, अपनी थोड़ी थी। उसने मांगी, वो तो खौफ जरा था। जब बादशाह बनाया जाता है तो वो खौफ जरा था। लिखा है कलाम कि तूने मुझे इतनी बड़ी कौम का पेशवा बनाया है, मैं अंदर आना नहीं जानता, मैं बाहर जाना नहीं जानता, मुझे सिखा, मुझे सिखा कि मैं लाखों लोगों की पेशवाई कर सकूं, मुझे हिकमत और दानाई से भरा हुआ दिल दे। और फिर खुदा ने उसे दी है, खुदा ने उसे हिकमत दी है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये सारी चीजें जो थी खुदावंद की तरफ से, अगर खुदा उसे ना देता तो उसके पास नहीं आती ये चीजें। लेकिन इसीलिए वो कहता है कि अगर खुदावंद की मर्जी है किसी चीज में तो फिर ही हम कामयाब हो सकते हैं, लेकिन अगर खुदावंद की मर्जी नहीं है तो फिर हम कामयाब भी नहीं हो सकते। क्योंकि उसे मालूम है, उसे मालूम है कि सारी चीजें जो है वो खुदा के हाथ में,
सारी चीजें जो है खुदा के हाथ में। और आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो यही है कि जमीन पर हम सबका, आप जानते हैं कि थोड़ा ही वक्त होता है, लेकिन हम इस थोड़े वक्त में अपने खुदा को राजी करने की कोशिश करें। हम मत भागे इतना रिश्तेदारियों के पास, इतना नीचे पूछना, लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, अपने मकासद पूरे करके आपको नहीं पूछेंगे लोग। मैं सच कह रहा हूं, ये दुनिया की फितरत। लेकिन अगर यही मेहनत मैंने खुदा पर लगाई होगी तो मेरा खुदा मुझे पूछेगा। यही अहमियत अगर मैंने खुदा को दी होगी, अगर मैंने खुदा की मर्जी पूरी की होगी, मैं खुदा के पीछे भागा होगा, तो फिर मेरा खुदा भी मुझे तरजीह देगा। इसलिए यीशु की तरह कोशिश करूं। मैं यीशु की तरह बन नहीं सकता, कोई नहीं बन सकता। बस करे बेटा, ठीक है, रहने दे। यीशु की तरह बन नहीं सकते, कोई नहीं बन सकता। और मैं तो अक्सर ये ओपनली कहता हूं कि बहुत सारे लोग बड़े, हाँ कलाम में जो लिखा है वो सेंस में है, बड़े लोग ये गीत गाते हैं कि हमें यीशु की मानिंद बना। कौन बन सकता है यीशु की मानिंद? हम ये दुआ जरूर कर सकते हैं कि उसकी तालीम पर हमें अमल करना सिखा। कोई बन सकता ही नहीं यीशु की मानिंद, एक ही है यीशु। अगर उसकी मानिंद कोई बन गया तो फिर तो बात और हो जाती है। तो हम ऐसे गाकर तसल्लियां देते रहते हैं अपने आप को। हम ये कहें कि हमें ये तौफीक दे कि हम यीशु के कलाम पर अमल कर सकें। वो ही नहीं होता साढ़े को, तो मानिद हम कहां से बनेंगे? उसकी मानिद कहां से? हम तो गंदगी है, गंदगी में रहने वाले और गंदगी की पैदाइश है। और यीशु कहां की गाने ऐसे, पता नहीं कौन लिख देता ऐसी बातें। हम गंदगी में रहने और पैदा होने वाले लोग और यीशु की मानिद हम बनना चाहते हैं, जबकि हम उसकी तालीम पर अमल करने के लायक नहीं बन सकते। तालीम दे रहा है ओपनली, जो इनके लोग बैठे उन्हें देखकर वो अपनों से कह रहा है मेरे अपने ये जो खुदा की मर्जी पर चलते हैं। इसलिए मैं देखूं कि मेरी लाइफ में कहां है खुदा की मर्जी, कहां है खुदा का हिस्सा। और मैं एक फैमिली में अभी परसों ही थोड़े दिन पहले मैं गया था, मैं वहां पर यही कह रहा था कि छोटे बच्चे, जब शादियों की बात हो रही है, छोटे बच्चे हम रात को असी को है अभी बाइक रिक्शा वाले हैं, ऐसा ही है ना, अपने बच्चे बीमार कर लेते हैं हम बाहर शादियों पे लेके जाकर। लेकिन चर्च हमें आते वक्त सर्दी लगती है। मैं सच कह रहा हूं, आप जानते हैं, दूर हम जाएंगे वहां 2-2 बजे हमने रहना है, आना है। बारबेक्यू का प्रोग्राम अगर बन जाए हमारे खानदान में तो हम रात सुबह हो जाती है। आपके यहाँ प्रोग्राम होते हैं अक्सर ही लोग 3-4 दिन में, और फिर पूछो तो हम तो रात को शादी के प्रोग्राम में थे। कहां हम खुदा की मर्जी पूरी कर, हम तो अपनी मर्जी पूरी करते रहे सारी रात। और खुदा की मर्जी पूरी करने के लिए 1 घंटा मुझे बारी पड़ा है चर्च के अंदर, और ये मेरे और आपके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। थोड़े दिन पहले अभी हम एक प्रोग्राम पर गए थे, उन्होंने बहुत बड़ा अरेंज किया था, 400-500 वो हॉल भरा हुआ था। और मैं अपने अंदर ये बड़ा अफसोस कर रहा था कि देखो, शादी जिस रिश्तेदारी को हम मिलते भी नहीं, जिन्होंने से मिलते भी नहीं, वो ना उनकी कार्ड से वो भी उनके पहुंच गए। जिन रिश्तेदारों से बड़ा दूर रहते हैं उनको भी कार्ड भेजे तो वो भी पुरानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसे कहते हैं, वो भी बड़े शौक से बड़ी तैयारी से आते हैं, पर चर्च के लिए कोई तैयारी नहीं होती, रूहानी लाइफ के लिए हमारी कोई तैयारी नहीं होती, खुदा के काम के लिए हमारी कोई तैयारी नहीं करे। जो यीशु है जिसका हम दावा करते हैं, वो कहते हैं कि पहले इसे तरजीह दे। हम रात को जरा सो जाते हैं। अभी चेक कर ले, आप सब भी तो फैमिलीज में से आए ना, मैं भी घर से उठकर आया, और मैं आपसे बाहर नहीं, मैं अपने आप को पहले इंक्लूड करता हूं अपने खानदान में। अभी भी आप लोगों के घरों में जाकर लोग बिस्तरे हैं, लोग बिस्तरों में घुसे हुए सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं। शादी पर जाने के लिए, बाहर जाने के लिए, इवन मरी तक जाने के लिए लोगों को सर्दी लगती। कितने लोग मारे, लोग एंजॉय करना चाहते हैं दुनियावी जिंदगी। अरे वो मौत है। जिन चीजों को मैं और आप एंजॉय करना चाहते हैं, दुनियावी चीजें, वो हमें मौत की तरफ लेकर जाती है। लेकिन अगर खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे, यीशु की मर्जी को पूरा करेंगे, उसके कलाम पर अमल करेंगे, तो ये हमें जिंदगी की राह पर लेकर चलेगा। बल्कि ये तालीम
अपने खुदा के साथ रहेंगे। लेकिन ये उसी वक्त होगा जब हम सारी चीजों को पीछे छोड़कर खुदा को तरजीह देंगे, उसकी मर्जी को पूरा करेंगे, उसकी मर्जी जानेंगे। पहले तो हम जानते नहीं उसकी मर्जी को, हम कोशिश ही नहीं करते। मेरे भाई की मर्जी क्या है, मेरे दोस्त की, हस्बैंड की मर्जी, वाइफ की मर्जी क्या है, मेरे बच्चे क्या चाहते हैं, वो जानने की मैं कोशिश, मुझे वही फिक्र होती है। और मुझे फिक्र नहीं होती कि मेरे खुदा की मर्जी क्या है। क्या मैंने कभी कहा है, रिश्तेदार कोई आ गया ना मेरे घर में तो मेरा दुआ का वक्त है, क्या मैंने कभी कहा कि ये मेरे दुआ का वक्त है, ये वक्त मैंने खुदा के लिए महसूस कर रखा है, अभी मैं आपको नहीं मिल सकता, वेट करें। लेकिन मैं दुआ तो उठ जाऊं, लेकिन मैं रिश्तेदार को नाराज नहीं करता। कौन सी रिश्तेदारी हमने बातें हैं। मैं कहता हूं कोई गल नहीं, दुआ तो बाद में हो जाएगी, ये आए नहीं ना नाराज हो जाओ, ये तो मेरे सौरे चो आए, ये पिक्या चो आए, ये तो बड़ी डीप रिश्तेदारी है हमारी, अगर मैंने टाइम नहीं दिया तो नाराज हो जाए। पर उस रिश्तेदारी का क्या जो सबसे ज्यादा अव्वल और अहम और ऊपर है, उस रिश्तेदारी के बारे में कितनी फिक्रमंदी होती है मुझे। अपनी मर्जी, औलाद, खानदान, रिश्तेदार, हस्बैंड, शोहर और सारी ऐसी चीजें जो दुनिया से ताल्लुक रखती हैं, उनकी मर्जी पूरी करने की मुझे फिक्र है, लेकिन खुदा की मर्जी पूरी करने की कितनी फिक्र है मुझे। उसका कलाम कहाँ है मेरे अंदर। मैं अक्सर ही ये बात बार बार कहता हूं कि ये चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि हम कलाम से दूर हैं, हम खुदा से दूर होते हैं। अगर ये हमारे अंदर हो, अगर लिंक हमारा हो, तो फिर हम ये चीजें ना करें, फिर हम इसी को तरजीह दें। इसलिए आखिरी फाइनल और निचोड़ की बात यही है कि मैं और आप सोचें, जैसे यीशु ये कह रहा है, क्या हम क्या करते हैं, हमें कोई इनकार नहीं करना रिश्तेदारी का, उसको लेकर चलना है, पर हम अवलियत किसे देते हैं, रूहानी रिश्तेदारी को हम कितनी तरह। चर्चों में तो ये हाल है, सॉरी, कि हम एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। यीशु कह रहा है कि रूहानी रिश्तेदारी कलीसिया की ज्यादा अहमियत है, लेकिन यहां पर हमारे दरमियान अगर कोई मसला हो जाए तो हम तो चर्चा ना छोड़ देते। कौन सी रिश्तेदारी हम ज्यादा निभाते हैं, और चर्चा में तो प्रॉब्लम रहती है, आपको पता है। पर ये खत्म कब होगी? उस दिन जिस दिन हम खुदा के काम पर अमल करना शुरू करें, जिस दिन यीशु की बातें हमारे अंदर उतर नहीं, समझ में आ गई, तो फिर हम दूसरों की बुराई को, खता को देखकर भी बर्दाश्त कर सकेंगे। वरना आलम तो यही है आपके सामने, एक भाई नाराज हो गया है, एक बेटा बेटी हो गया है, आपस में प्रॉब्लम है, वो आएगा ही नहीं, वो आएगी नहीं चर्च। और फिर उस एक मसले की वजह से सारा ग्रुप खराब हो जाता है। और मैं आपके साथ सीख रहा हूं कि यीशु कहता है कि रूहानी रिश्तेदारी, कलीसिया जो है, ये ज्यादा अहम है, खुदा ज्यादा है, उसको ज्यादा तरजीह दें। और हम संजीदगी के साथ इस बात को देखें कि हम कहां पर है। रिश्तेदारी निभाए, वो नहीं नजदीकी थे, नहीं जानती कि रिश्तेदारी। जब तक मैं जिंदा हूं ना, मेरी जान नहीं छूट रही हो ना, बोलो हमारी नहीं छूटेगी जान, लेकिन बुराई मेहरबानी हम अपने खुदा को पहले दे, तरजीह दे। उसके बाद खुदा कहता है जाओ निभाओ रिश्तेदार। वो क्या मना कर रहा है? ये सुनने के ये थोड़ी कह दिया कि कोई ताल्लुक ही नहीं मिला। वो ये तालीम दे रहा है कि पहले खुदा है, उसका कलाम है, पहले खुदा की मर्जी है, बाद में दूसरों की और अपनी मर्जी आप करें। इसलिए हम सोचे कि वेयर वी आर, हम कहां पर हैं, कौन सी रिश्तेदारी हम निभा रहे हैं ज्यादा, रूहानी या जिस्मानी, दुनियावी या स्पिरिचुअल, ताकि खुदा की मर्जी को हम जाने और खुदा से बरकत पा सके और जमीन पर हमारे अंदर उसकी मर्जी पूरी हो, उसका प्लान, उसका मंसूबा पूरा हो, ताकि खुदा खुश हो। और जब खुदा खुश हो गया तो फिर सब कुछ ठीक है। आमीन। आइए खुदावंद की हुजूरी में अपने सरों को झुकाकर शुक्रगुजारी करेंगे, दुआ करेंगे। प्रेज गॉड। और बेटी शरल हमारे दरमियान है, मेरी दरख्वास्त है कि वो खुदा के कलाम के लिए और अगले वक्त के लिए मुख्तसर तौर पर दुआ में हम सबकी रहनुमाई करें।